लाइपोसक्शन करा सकते हैं और लाइपोसक्शन सबसे बेस्ट है, आप वो चीज़ करा सकते हैं। आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलता है तो एसएस प्री मेडिकल पे बहुत सस्ते में लाइपोसक्शन किया जाता है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज पहले हम जानेंगे कि गायनेकोमेस्टिया एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, गायनेकोमेस्टिया जो है दिखाई देता है, इसे एग्जैक्टली मेन रूप से बोलते हैं, इस तरीके से आपको दिखाई देता है। बायलेटरल होता है, आपको या तो एक साइड में होगा या दोनों साइड में होगा। ठीक है, इस वीडियो के साथ ग्लैंडुलर टिश्यूज जो होते हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं। तो जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो अल्ट्रासाउंड में क्लियरली लिखा आएगा, ठीक है, फाइब्रोग्लैंड्स करके आपको लिखे आएंगे। और इसका मतलब अगर जय हिंद साथियों, वेलकम टू एसएसआर प्री मेडिकल सेंटर आगरा। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो अपलोड की थी कि यूपी पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो नहीं देखे जाते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स को लेकर प्रॉब्लम नहीं होती है यूपी पुलिस में। तो उसके बाद हमने आप लोगों से बोला था कि हम पॉइंट्स पे जो है वीडियोज बनाएंगे और आप लोगों को इस चीज़ के बारे में, हर पॉइंट के बारे में आपको नॉलेज देंगे। उस पॉइंट का कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या चीज़ होती है उसमें, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको इसमें बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में कोशिश करेंगे आपको समझाने की। और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि हाँ, इसी तरीके से आपको समझाया जाए या चीज़ों को बहुत अच्छे से किया जाए। तो अभी लास्ट वीडियो पे और हमारे पास फ़ोन भी काफ़ी सारे आ रहे थे, बच्चों को जो है जो प्रॉब्लम थी वो लेकर थी गायनेकोमेस्टिया को लेकर। गायनेकोमेस्टिया आप सभी ने सुना ही होगा, कभी कभी चेस्ट पे फैट आ जाने की वजह से, जिनको मोस्टली मैन बूब्स भी बोला जाता है, चेस्ट पे फैट आ जाता है, फैट ज़्यादा बढ़ जाता है, चेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखाई देता, उस चीज़ को हम गायनेकोमेस्टिया जो है बोलते हैं। अब गायनेकोमेस्टिया में कभी कुछ बच्चे जो थे पॉइंट मिला फिट हो गए, कुछ बच्चे जो थे पॉइंट मिला अनफिट हो गए। तो ऐसा है क्योंकि ऐसा क्या है कि कौन सा ऐसा गायनेकोमेस्टिया होता है या कौन से ऐसे ग्रेड पे गायनेकोमेस्टिया होता है जिसमें फिट हो जाते हैं या अनफिट हो जाते हैं, या कौन से फोर्सेस में गायनेकोमेस्टिया चलेगा, कितने ग्रेड तक गायनेकोमेस्टिया चलेगा, ये सब सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग वीडियोज़ देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो जब आती है तो आपको पता नहीं चलता है, आप बेल आइकन को प्रेस करके नहीं रखते हैं, आपको पता नहीं चलता है, फिर आप बोलते हैं कि सर इस चीज़ के बारे में वीडियो नहीं डाला है, उसके बारे में वीडियो नहीं डाला है। तो वीडियोस जो हैं टाइम टू टाइम आ रही हैं, हम लोग अपडेट कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लिखें। तो आज हम जानते हैं गायनेकोमेस्टिया के बारे में दोस्त, है ना। तो गायनेकोमेस्टिया होता क्या है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी जो मेल्स जो होते हैं उनमें चेस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि अनइवन तरीके से इंक्रीज होता है, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि गायनेकोमेस्टिया एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। गायनेकोमेस्टिया क्या होता है दोस्तों, कि गायनेकोमेस्टिया और लाइपोमेस्टिया दो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो जिन बच्चों को लाइपोमेस्टिया होता है वो मेडिकल में फिट होते हैं, जिन बच्चों को गायनेकोमेस्टिया होता है वो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। तो अब सबसे पहली चीज़ की हम पता कैसे करें कि हमको गायनेकोमेस्टिया है या लाइपोमेस्टिया है, तो इसका एक सीधा सिंपल सा ही जवाब है, आप अल्ट्रासाउंड कराइए, चेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराइए। आप चेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको गायनेकोमेस्टिया है या लाइपोमेस्टिया है। अब एक्चुअली में गायनेकोमेस्टिया जो होता है वो तीन टाइप का होते हैं। गायनेकोमेस्टिया में होता क्या है, गायनेकोमेस्टिया इज कॉज्ड बाय अबनॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू डेवलपमेंट ऑफन ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे जो ब्रेस्ट के जो टिश्यू होते हैं या जो ग्लैंड्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, ठीक है। गायनेकोमेस्टिया में ग्लैंड्स इंक्रीज होने लगते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। और जो लाइपोमेस्टिया जो दूसरी चीज होती है उसमें जो है आपके ग्लैंड्स नहीं होते हैं, उसमें फैट इंक्रीज होता है। तो गायनेकोमेस्टिया में क्या होता है कि आपके ग्लैंड्स होते हैं, फैट होता है। हमारे चेस्ट में हमारे में होता है क्या, मसल्स होते हैं, मसल्स के ऊपर हमारे फैट होता है, फैट के ऊपर ग्लैंड आ जाता है। तो ये चीज गायनेकोमेस्टिया में होती है, ठीक है। तो जब हमारे ग्लैंड्स और मसल्स दोनों एक साथ बढ़ रहे होते हैं, उस कंडीशन को जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। गायनेकोमेस्टिया जो होता है दोस्तों वो चार तरीके का होता है, मैं अभी दिखा देता हूं आपको। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। अब हम पहचाने कैसे कि हमें ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है या ग्रेड 4 है। तो ग्रेड 1 जब हमें होता है, ग्रेड 1 जब हमें होता है तो आप देख रहे होंगे कि हल्का सा हमें ग्लैंड टाइप का महसूस होने लगता है अपने निपल्स के पास, और हमें लगता है कि कुछ है वहां पर। तो वो जो होता है वो ग्रेड 1 पे होता है। ग्रेड 2 जो होता है वो बिल्कुल एकदम 90 डिग्री पे हमारा चेस्ट निकल आता है, फैट के साथ साथ ग्लैंड भी निकल आता है, और वो बिल्कुल एकदम ऊपर आने लगता है, उभरने लगता है 90 डिग्री में बिल्कुल जो होता है वो जो होता है वो ग्रेड 1 होता है। ग्रेड 3 में वो हल्का सा डाउन हो जाएगा, ठीक है। वो अप्रोक्स आप देखेंगे तो 180 डिग्री की तरफ वो जाने लगेगा इस तरीके से, ठीक है, डाउन होने लगेगा, तो उसे ग्रेड 3 बोलते हैं। और जो लास्ट कंडीशन होती है ग्रेड 4 जो होता है उसमें चेस्ट बहुत बड़ा हो जाता है और वो बिल्कुल लटकने लगता है, ठीक है। तो वो जो होती है कंडीशन वो ग्रेड 4 में आ जाती है। और ये जो कंडीशंस हैं ये गायनेकोमेस्टिया में भी हो सकती है, लाइपोमेस्टिया में भी आपको हो सकती है, ठीक है मेरे भाई। तो
आई होप आपको गायनेकोमेस्टिया जो है वो समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि गायनेकोमेस्टिया जो होता है वो दोनों ही साइड में हो, यूनिलेटरल एक साइड में भी हो सकता है, फिर चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, जो कि कुछ इस तरीके से हमें दिखने लगता है। एक चेस्ट जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, एक चेस्ट आपको फ्लपी लगने लगता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। देखेंगे एक चेस्ट जो है छोटा, एक चेस्ट जो है बड़ा, उसमें ग्लैंड आपको दिखने लगता है, महसूस होता है, गांठ टाइप की जो होती है वो महसूस होती है उसमें कभी किसी को राइट में होता है, किसी को लेफ्ट में हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो ये यूनिलैटरल होता है गायनेकोमेस्टिया। आपको किसी एक साइड भी हो सकता है और दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। जो दोनों साइड में होता है वो कुछ इस तरीके से आपको जो है दिखाई देता है, ऐसे एग्जैक्टली मैन बूब्स भी बोलते हैं, इस तरीके से आपको दिखाई देता है। दोनों साइड में ये बाइलेटरल होता है, आपको या तो एक साइड में होगा या दोनों साइड में होगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा ग्रेड कौन से वाले फोर्सेस में चल जाता है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं सबसे पहले कि ग्लैंड्स कैसे पता करें और फैट कैसे पता करें, ठीक है। तो इस तरीके से जो होती है हमारी चेस्ट की शेप होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ये मसल्स होते हैं, उसके ऊपर हमारे फैट होते हैं और फैट के ऊपर ये तो जो होते हैं ये ग्लैंड्स होते हैं जो बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो गायनेकोमेस्टिया में एक्चुअली क्या होता है कि हमारे मसल्स के फैट के साथ साथ ग्लैंडुलर टिश्यूज जो होते हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं। तो जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो अल्ट्रासाउंड में क्लियरली लिखा आएगा, ठीक है, फाइब्रोग्लैंड्स करके आपको लिखे आएंगे, और इसका मतलब अगर फाइब्रोग्लैंड्स उसमें आ रहे हैं तो वो गायनेकोमेस्टिया है। और कितना कौन से ग्रेड में है वो आपको नॉर्मली देखने में पता चल जाता है, उसके लिए जरूरी नहीं अल्ट्रासाउंड में हम ये पता करते हैं कि गायनेकोमेस्टिया है या नॉर्मल आपको लाइपोमेस्टिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। उसके बाद सेकंड स्टेज पे हम आते हैं, जो मैंने आपको बताया लाइपोमेस्टिया या एडिपोमेस्टिया भी उसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लाइपोमेस्टिया इज अ कंडीशन वेयर द मेल ब्रेस्ट इनलार्ज ड्यू टू अ बिल्डअप ऑफ अ फैट टिश्यू। हमारा जब फैट जो है वो जब इंक्रीज होने लगता है तो उसे हम लाइपोमेस्टिया बोलते हैं, ठीक है। बट लाइपोमेस्टिया में कोई आपको एज सच प्रॉब्लम नहीं होती है, साइज इंक्रीज दिखने लगता है आपका, बिल्कुल सारी चीज होती है। और फैट अगर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो वो आपको नॉर्मल करना पड़ता है। आप जो है लाइपोमेस्टिया जो है उसे नॉर्मली जो पॉइंट वगैरह जो मिलते हैं वो गायनेकोमेस्टिया में मिलते हैं, लाइपोमेस्टिया में वो टच करके देखते हैं आपके चेस्ट को, और अगर उसमें उनको ग्लैंड्स महसूस हो रहे हैं तो वो गायनेकोमेस्टिया लिख देते हैं। या फिर जब आपको रीमेडिकल मिल जाता है तो वो फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं, और अल्ट्रासाउंड में क्या होता है हमें पता चल जाता है अगर ग्लैंड्स नहीं है तो आप फिट हो जाते हैं। अभी तक हमें क्या पता है कि गायनेकोमेस्टिया एक चीज होती है, कुछ बच्चे गायनेकोमेस्टिया में पास हो जाते हैं, कुछ बच्चे गायनेकोमेस्टिया में फेल हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन था आप लोगों में, तो मैं आपको बता दूं गायनेकोमेस्टिया अलग चीज है, लाइपोमेस्टिया अलग चीज है। गायनेकोमेस्टिया में हमारे ग्लैंड्स और फैट बढ़ रहा होता है, लाइपोमेस्टिया में सिर्फ हमारा जो है फैट जो है बढ़ रहा होता है। ये एक कंडीशन है, मैं आपको दिखा देता हूं कि आप इससे कि जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि इस तरीके से हमारा जो है फैट, सिर्फ फैट इंक्रीज होता है, कोई भी ग्लैंड वगैरह जो है इंक्रीज हमारे उसमें लाइपोमेस्टिया में नहीं होता है, कोई ग्लैंड नहीं होता है। अब जब आपकी फैट इंक्रीज हो रहा है तो आप नॉर्मल अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, है ना। आपके जो पेक्टोरल मसल है उसे आप ट्रेन कीजिए, चेस्ट की अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, फैट को जो है बर्न कीजिए, फैट बर्न करेंगे आपको लाइपोमेस्टिया ठीक हो जाएगा। तो ये इजीली ठीक हो जाता है लाइपोमेस्टिया। और अगर फिर आप फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आप उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर उसके लिए ट्रीटमेंट आपको कराना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा हो गया कि गायनेकोमेस्टिया क्या होता है और लाइपोमेस्टिया क्या होता है। अब हम इसके बारे में जानेंगे ट्रीटमेंट में कि इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करा सकते हैं। तो अभी हम जो जानेंगे गायनेकोमेस्टिया, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा लिपोमेस्टिया है तो उसके ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं या किन किन प्रोसीजर से आप ट्रीटमेंट करा सकते हो जिसमें आप बच सकते हो, ठीक है। देखो सबसे सेफेस्ट वे जो होता है बच्चों वो होता है लाइपोसेक्शन, उसके बाद मैस्टोक्टमी होती है, उसके बाद प्री-एरोलर इंसिजन जो है उसके थ्रू होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैस्टोक्टमी में हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपको बच्चे की जो निप्पल इधर दिखाई दे रही है, मैस्टोक्टमी में हम क्या करते हैं, ये निप्पल आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो दो निप्पल आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, हम मैस्टोक्टमी में इसमें कट लगाते हैं, नीचे की तरफ जो है हम यहाँ पर इंसिजन लगाकर चलते हैं, इस जगह पर हम इंसिजन देते हैं, ठीक है, काटते हैं, काटने के बाद जो भी अंदर फैट और ग्लैंड वगैरह जो होता है वो करते हैं, या फिर कोई कोई डॉक्टर क्या करता है यहाँ से साइड से कट लगा देता है, ठीक है, और कुछ क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू उनको जो सुटेबल लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो कट लगा देते हैं। कुछ क्या करते हैं कि आपको इस जगह पे कट लगा देंगे, यहाँ पर नीचे ऐसे करके बड़ा कट, ठीक है। तो इस कट से हमें बचना होता है। देखो दोस्तों, अगर कोई बच्चा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी
एसएससी जीडी इन सब की तैयारी कर रहा है तो मैस्टेक्टोमी से आपको बचना चाहिए। मैस्टेक्टोमी में क्या होता है कि ऐसे करके बड़ा इंसिजन जो है वो डॉक्टर्स आपको लगा देते हैं, या तो साइड में लगा देंगे या ऐसे करके इधर नीचे की तरफ आपको लगा देंगे, और उसका स्कार जो है बड़ा, थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, करीब 7 या 8 टाके आते हैं पूरा फ्लैट, और ग्लैंड जब हम निकालते हैं तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए, ठीक है। मैस्टेक्टोमी अगर कोई पुलिस की भर्ती देख रहा है तो और उसको बहुत ज़्यादा है तो जो है वो इस चीज़ की मैस्टेक्टोमी करा सकता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके बाद पेरीएरोलर इंसिजन, पेरीएरोलर इंसिजन में क्या होता है कि हम पूरा जो मैंने आपको बताया था अभी कि जो हमारे जो निप्पल्स होते हैं, हमारे जो निप्पल्स होते हैं बिल्कुल निप्पल्स के नीचे पे, ठीक है, इसे एरोला बोला जाता है। जो ब्लैक ब्लैक पार्ट्स होता है निप्पल के साइड में, जो ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है इसे हम एरोला बोलते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, इंसिजन दे देते हैं छोटा सा इस जगह पर, ऐसे करके इंसिजन दे देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे आपने गायनेकोमेस्टिया कराया, गायनेकोमेस्टिया में ग्लैंड्स थे आपको, ऑब्वियसली गायनेकोमेस्टिया मतलब कि आपको जो है ग्लैंड्स थे अंदर, तो फाइब्रोग्लैंड्स आपको थे। उसके बाद आपने लाइपोसेक्शन कराया, लाइपोसेक्शन में जितना हो सकता उतना मैक्सिमम जो है फैट और ग्लैंड को निकाल लिया जाता है सक्शन के थ्रू। और उसके बाद क्या करते हैं कि अगर कोई भी ग्लैंड बच जाता है तो फिर उसको यहाँ पर हल्का सा कट देकर ग्लैंड को जो है खींचकर निकाल लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हल्का सा इंसिजन आता है, बट क्योंकि ये जो होते हैं यहाँ पे टिश्यूज थोड़े से ब्लैक कलर के और ये स्किन ब्लैक कलर की होती है, तो यहाँ पे इंसिजन इतना ज़्यादा नोट नहीं हो पाता है। तो आप इस चीज़ से घबराएं ना, अगर इस तरीके का किसी ने आपको इंसिजन दिया है कभी, तो जिन बच्चों ने कभी सर्जरी कराई होगी तो उनको पता होगा कि ये इंसिजन ज़्यादा मायने नहीं रखता। उसके बाद सबसे इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा चलने वाली जो सर्जरी है वो है लाइपोसेक्शन की, ठीक है। लाइपोसेक्शन में क्या होता है कि आपको एक छोटा सा कट जो है वो लगाया जाता है। लाइपोसेक्शन करते वक्त आपको जो है उसके बाद कोई भी इंसिजन वगैरह दिया जाए, विदाउट इंसिजन जो है काम चल जाता है। ये एक छोटा सा कट जो है लगाया जाता है, उसमें वीडियो में आप देख रहे होंगे बहुत छोटा सा कट ये लगाया जाता है। इस कट के थ्रू से इस कट के थ्रू से फिर क्या होता है कि हम सक्शन पाइप जो है अंदर डालते हैं। सक्शन पाइप अंदर डालने के बाद उसको सक्शन के थ्रू जितने भी ग्लैंड वगैरह होता है उसको ब्रेक करके और हम उसे बाहर ले आते हैं। और ये सर्जरी जो है बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती है, लिपोसक्शन भी बिल्कुल पेनफुल नहीं होता है, क्योंकि आपको सुन कर दिया जाता है या बेहोश करके हम ये सर्जरीज कर सकते हैं। तो ये तीनों सर्जरीज जो है आप करा सकते हैं। अब सबसे मेन चीज़ पे आते हैं कि गायनेकोमेस्टिया या लाइपोमेस्टिया अगर आपको है तो किस फोर्सेज में वो चलेगा, किस फोर्सेज में नहीं चलेगा। देखो बच्चों, अगर लाइपोमेस्टिया आपको है हर फोर्स में चलेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 99% टाइम्स में लाइपोमेस्टिया आपका एक्सरसाइज वगैरह से ठीक हो जाता है। अब आते हैं गायनेकोमेस्टिया के ऊपर। गायनेकोमेस्टिया में आपने अल्ट्रासाउंड कराया, ग्लैंड आ रहा है, आप उसके थ्रू लाइपोसेक्शन करा सकते हैं। उसका फिर एक ही पार्ट है कि आपको ऑपरेशन उसका कराना पड़ेगा, अगर वो ग्रेड 2 ग्रेड 3 तक आपका आ चुका है। उससे पहले आप कंट्रोल कर सकते हैं मेडिसिन वगैरह से। अगर ग्रेड 2 ग्रेड 3 पे आ गया तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, जो भी बच्चा स्टेरॉइड्स लेता है, अब वो रनिंग के लिए ले रहा है चाहे वेट गेन के लिए ले रहा है, आप जो है स्टेरॉइड्स का यूज़ ना करें। स्टेरॉइड्स की वजह से भी, अल्कोहल कंजप्शन, दारू पीने की वजह से भी या नशे की लत की वजह से भी गायनेकोमेस्टिया हमें हो जाता है, ग्लैंड्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि इन सब चीज़ों से दूर रहें ताकि आपको ये सब प्रॉब्लम ना रहे। तो आई होप बच्चों मैं आपको इस चीज़ में अच्छे से समझा चुका हूँ कि कौन सी गायनेकोमेस्टिया में पास हो जाते हैं और किस गायनेकोमेस्टिया में अनफिट हो जाते हैं बच्चे। आई होप बच्चों मैं आपको अच्छे समझा पाया हूँगा कि गायनेकोमेस्टिया क्या होता है और लाइपोमेस्टिया क्या हो सकता है और किस चीज़ में हम फिट होते हैं, किस चीज़ में अनफिट होते हैं। तो अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, एसएससी, जीडी या किसी भी फोर्सेस की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको लाइपोमेस्टिया अगर है, अपनी नॉर्मल एक्सरसाइजेज वगैरह करें। फैट कटर वगैरह आप थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, आजकल तो हर्बल फैट कटर भी आ रहे हैं, वो यूज़ करें। बाकी अपनी एक्सरसाइज पे ज़्यादा मेहनत करें, डाइट शेड्यूल अपना ठीक से रखें तो उससे वो कंट्रोल हो जाएगा। चेस्ट की आप अच्छे से एक्सरसाइज करें तो आपका लाइपोमेस्टिया ठीक हो जाएगा। अब आते हैं गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया अगर ग्रेड 1 में है, ठीक है, ग्रेड 2 पर भी है, ग्रेड 3 तक भी है, तो आपका यूपी पुलिस में तो वो चल जाएगा। बाकी सारी फोर्सेस के लिए आपको दिक्कत वो देगा ग्लैंड जो है, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। और अगर चाहे आप ग्रेड 2 से ऊपर, अगर ग्रेड 3 ग्रेड 4 पर आप पहुंच चुके हो तो फिर चाहे आप यूपी पुलिस के लिए हो, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी चीज़ के लिए हो, उसे आपको ठीक कराना ही पड़ेगा। और उसके मैं आपको सर्जरीज बता चुका हूँ। आप लाइपोसेक्शन करा सकते हैं और लाइपोसेक्शन सबसे बेस्ट है, आप वो चीज़ करा सकते हैं। आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलता है तो एसएस चाहर प्री मेडिकल पर बहुत सस्ते में लाइपोसेक्शन किया जाता है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते होंगे, 8 दिन में एक बच्चे का वीडियो है, 8 दिन में हमने उसका गायनेकोमेस्टिया बिल्कुल परफेक्ट करके उसे दिया था। और गायनेकोमेस्टिया हमारे पास होते ही रहते हैं। तो ये वीडियो गायनेकोमेस्टिया के लिए था दोस्तों। आप
आगे किस पॉइंट के लिए वीडियो बनवाना चाहते हैं आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और भी मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूंगा और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आगे के पॉइंट्स में दे सकूं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी वीडियो देखने के लिए। SSR प्री मेडिकल सेंटर की तरफ से आप सभी को जय हिंद।